पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। अस्करी कुव्वत ने दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी। सरहदी इलाकों में जंगी मशकों ने धाक बिठा दी। जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल। अफसरान और जवानों ने पेशावराना महारत के जौहर दिखाए। वतन के मुहाफिज दुश्मन की किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पुरएतमाद। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी खुसूसी वीडियो हर लम्हा तैयार जारी। अफसरान और जवानों की जानिब से भरपूर अज़्म हिम्मत का इजहार। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करे, अमन के लिए मिलकर काम करे। अमेरिका का दोनों मुमालिक को मशवरा। वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो को टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय साजिश मुस्तरद कर दी। काबिले एतमाद और गैर जानिबदार तहकीकात के मुतालबे का अयादा। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अमेरिका भारत को इश्तियाल अंगेजी से रोकने के लिए दबाव डाले। सिंध तास मुआहदे में एक तरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं है। भारत खित्ते में अमनो सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अमेरिका का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। वजीर खारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने बताया मार्को रूबियो ने भारत को कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमेरिका का भारत के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहदा। खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासर नहीं होगा। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ बताया दिफाई मुआहदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद करेगा। जंग के रास्ते का इंतखाब भारत की चॉइस। ये रास्ता आगे कहां जाएगा ये हमारी चॉइस होगी। तर्जुमान पाक फौज का भारत को वाज़ेह पैगाम। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि 36 घंटे अहम हैं। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा लेकिन मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देगा। वक्त और मकाम का तयन भी खुद करेंगे। पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बगैर सबूत इल्जाम तराशी की गई। वाक़े की आलमी सतह पर गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा में मुलव्विस मुतादिद भारतीय चैनल्स की वेबसाइट्स बंद कर दी। पाक फौज भारतीय जारियत का जवाब देने को तैयार। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। कहा आलमी बरादरी फरीक़ैन से राब्ते में है। कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल पर जोर। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं ट्रंप इंतजामिया से मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मोदी हुकूमत की नाकामी का बोझ उठाने से इनकार। पहलगाम हमले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रॉ के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मनसूबा साज होने की दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक। भारत का मकरू प्लान बेनकाब। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कंट्रोल लाइन के करीब पहुंच गए। पिस्तौल और गोलियां सीने पर सजाए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर भी LOC के अगले मोर्चों पर हमरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी को पैगाम। मोदी किसी गलत फहमी में न रहना। शाम से पहले तुम्हें वापस सरहद पार भेज देंगे। पाकिस्तानी शहरियों की ललकार। सरहदी इलाकों में रहने वालों के हौसले आसमान से भी बुलंद। कहा पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जारियत की तो भारत इस बार 65 को भूल जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी सरकार का बयानिया बुरी तरह नाकाम। नरेंद्र मोदी ने नफरत फैलाकर भारत को तबाह कर दिया। झूठी और बेबुनियाद खबरों पर इंडियन शहरियों में शदीद गुस्से की लहर। हुकूमत पर कोई एतबार नहीं। लोग फट पड़े। मोदी सरकार पाकिस्तान के फनकारों से भी खौफजदा। हानिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर समेत मुतादिद पाकिस्तानी अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। एक दहाई बाद बॉलीवुड में सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले अदाकार फवाद खान की फिल्म की रिलीज भी रोक दी गई।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी की सजा के खिलाफ अपील रवां साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर सजाओं के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेरे इल्तवा अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं। बन्नू के इलाके सपीना तंगी में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ASI समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जज होना कमाल नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है, दस्तावेजात देखकर फैसला करते हैं। बच्चों को कौन रोजी देगा, दूसरा कमाने वाले तो कोई नहीं है। हम लोगों को तो काम करना है, चाहे छुट्टी हो या कुछ भी हो। आलमी दिन का पता है ना ही हमें कुछ पता है, यही पता है कि हमने कमाना और बच्चों का पेट भरना। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अपने बच्चों ने पढ़ाने वास्ते काम कर ले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। शिकागो में हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। मुल्क में आम तातील, रैलियाँ और तकरीबात। मेहनत कश तबका कौमी तरक्की का अहम किरदार है, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। इसराइल के मजालिम जारी। बैतुल्लाहिया और अल-मुवासी में हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 52 शहादतें। इसराइल भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अप्रैल में 80% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हुए। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान नायाब मादनी ज़खायर का मुआहदा तय। अमरीका निस्फ का हकदार होगा, बदले में यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत दीगर इमदाद फराहम की जाएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं के बायस शोले तेजी से फैलने लगे। 120 फायर फाइटर्स, 11 तैयारे और 3 हेलीकॉप्टर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को इनखला का हुक्म। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन का मुरम्मती काम 2 दिन बाद भी नामुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम में मजीद 2 दिन लगेंगे। मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई शदीद मुतासर। आज से 5 मई तक कई शहरों में बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। लाहौर में बारिश का नया स्पेल दाखिल होने को तैयार। इतवार और पीर को बादल बरसेंगे। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी। PSL 10 में आज डबल हेडर्स का तड़का। कज़ाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कराची किंग्स की बैटिंग जारी। शिकस्त की सूरत में रिजवान 11 प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। दूसरे मैच में रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में पड़ेगा जोर का जोड़। रोनाल्डो की अल नसर एशियन चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल हार गई। जापानी क्लब कावासाकी फ्रंटेल्स ने सऊदी क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। और टॉप सीड आरियाना साबालेंका को मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। यूक्रेन की प्लेयर को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। नंबर 2 सीड एगा श्यानतिक ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की मैडिसन कीज को जेर किया। कोको गॉफ ने भी आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली।